ने बताया और मैं ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हेल्थ सकीना इटू जी, जब हम तीनों फिर हम यहाँ पे आए हैं, अब यह हॉस्पिटल जीएमसी मेडिकल कॉलेज जम्मू में उनकी फैमिली यहाँ हमारे साथ खड़ी है। अब उनकी डेड बॉडी यहाँ आई है अफसोस करने के लिए। अब हम अफसोस ही कर सकते हैं, लेकिन जो कमी आई है ये कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते। ना ये करगिल के लोगों के लिए पूरी हो सकती है, ना लद्दाख के लिए, ना जम्मू कश्मीर पूरे के लिए, और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। के लोगों के लिए मैंने वही कहा कि ये कमी नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी है, ये कमी पिता लद्दाख और करगिल को भी है और पूरे जम्मू कश्मीर को है, क्योंकि ऐसे लीडर बड़े कम मिलते हैं। एक ये लीडर नहीं, हम ये संत कह सकते हैं, और जिन्होंने हमेशा लोग कमाए हैं और लोगों के दिलों में इनकी अपनी एक जगह थी। और ये वाहिद वो शख्स थे जिनके खिलाफ कभी कोई आवाज़ इनके खिलाफ नहीं उठती थी, हमेशा लोग प्यार करते थे। कई लोग होते हैं, हम लोग जैसे हैं, हमारे खिलाफ भी कई लोग बात कर जाते हैं, बट ये एक ऐसे शख्स थे जिनके खिलाफ कभी कोई बात नहीं करता था, क्योंकि बड़े एक साफ दिल, एक ऑनेस्ट और बड़े एक ऐसे इंसान जिनके दिल में इंसानियत बसती थी। तो लिहाजा हम यहाँ पे ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब के डायरेक्शन पे हम सब यहाँ पे आए हैं। कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने भी फ़ोन किया कि वो डेड बॉडी वहाँ है, आप जाएं। तो सरकार की तरफ से हम तीनों यहाँ पहुँचे हैं, और हमारी सरकार की तरफ से भी इनके परिवार के साथ पूरी हमारी अफसोस करने के लिए सरकार के साथ सरकार की तरफ से इनके फैमिली के साथ पूरा हमें अफसोस है। और भगवान से यही दुआ करेंगे कि भगवान जो हमारी हिंदू फिलॉसफी है उसके तरीके से तो यही हम कहते हैं कि भगवान इनको अपने चरणों में जगह दे और इनकी आत्मा को शांति दे, और परिवार को इतनी हिम्मत दे कोई सदमे से बाहर निकल सकें और इस सदमे को बर्दाश्त कर सकें। तो लिहाजा थोड़ा मैम क्या कहेंगे, दुखद पल है, एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो झटका लगा, लेकिन करगिल के लोगों को भी तो सही बात है। जैसे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि ये एक बहुत शरीफुल नफ्स इंसान थे, और मेरे साथ मिनिस्टर भी रहे हैं 2008 से लेके 14 तक, और कायदेसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के कैबिनेट में भी मिनिस्टर रहे हैं, और बहुत शरीफुल नफ्स, ऑनेस्ट, और लोगों में इतने मतलब हमदर्दी इनके लिए थी। लोग इनको बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे, जो खासकर करगिल लद्दाख के लोग जो थे। तो आज इनके बिछड़ने का मुझे लगता है हम सबको दुख तो है ही है, क्योंकि हमारी पार्टी से एक ऐसे लीडर चले गए जिनका जो पैदा हुई है कमी वो कोई शायद पूरी नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे इंसान मिलना जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है। पार्टी तो दुख में है ही, पार्टी को दुख है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं लेह और करगिल के लोग, तो उनके साथ ऐसा एक हमदर्द लीडर है जो बिछड़ गया है, इस दुनिया को छोड़ के चला गया है। और उसके फैमिली के जो लोग थे, उनके भाई यहाँ आए हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई है, और मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा दुख इनके फैमिली को हो। अल्लाह ताला इनको सब्र जमील अता करे, और कमर अली आखून साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और यहाँ पे हम इसलिए आए, डिप्टी सीएम साहब तनवीर साहब और मैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने फ़ोन किया है, उनकी हिदायत पे प्रिंसिपल यहाँ जीएमसी के हैं, उनको मैंने हिदायत दिए हैं कि जिस चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे भी डेड बॉडी पहुँचानी हो, तो उसमें हर एक चीज़ में मदद करें जो भी पॉसिबल हो। हम उनको वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन उनके फैमिली के साथ हमारा दुख का इजहार जो है हम बराबर उसमें शामिल हैं। सादिक साहब क्या कहेंगे, कितना मिस कर रहे हैं आज जिन्होंने आपकी पार्टी के साथ भी काफ़ी ज़्यादा? बहुत कम बेलोस ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों ने अपनी जो सियासी ज़िंदगी में लोगों के लिए किया। अभी जब स्पीकर साहब ने बात की तो कहा एक कमरे में रहते थे, तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं, उनका जो वैक्यूम है वो शायद फिल नहीं हो पाएगा। जिस तरह सकीना जी ने और डिप्टी सीएम जी ने बोला कि उमर अब्दुल्ला साहब और डॉक्टर साहब और पार्टी की एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। अल्लाह ताला उनको मगफिरत करे, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और हम इनके साथ जाफ़र आखून साहब के साथ, उनकी पूरी फैमिली के साथ इजहार यकजहती, इजहार ताज़ियत करते हैं, और दुआ करते हैं कि ऐसे जो उन्हें सिखाया है हमें कमर अली आखून साहब ने, उस पर हम चले, हम पूरी पार्टी चले, और वही आज उसके लिए हम यहाँ आए। शुक्रिया। ये बहुत